आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। रेखा L1 y माइनस एक्स बराबर 0 और L2 2x प्लस वाई बराबर 0 क्रमशः P और Q पर रेखा L3 y प्लस 2 बराबर 0 को प्रतिच्छेद करती है। L1 और L2 के बीच के न्यून कोण का अर्धक R पर L3 को प्रतिच्छेद करता है। कथन 1 PQ रेशियो PR बराबर है 2√2 रेशियो √5। कथन 2 किसी भी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में बांटता है। तो सबसे पहले हम लोग कथन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कथन 2 दिया गया है, कथन 2 में देखिए, आप लोगों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है। मैं आपके सामने एक चित्र बना के बता देता हूँ। यहाँ पे चित्र क्या कहता है, देखिए कि अगर आपके सामने एक त्रिभुज है और देखिए इस त्रिभुज का जो अर्धक है, वो अर्धक क्या है आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए ये इसका अर्धक है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, यहाँ देखिए ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर आएंगे। ये ए ले लेते हैं, ये त्रिभुज ले लेते हैं बी, और ये ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज सी। तो यहाँ देखिए ये जो है, और इसको बोल देते हैं हम लोग डी। तो यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों त्रिभुज में कोण ए जो है वो तो दोनों में बराबर है, और ये जो ए डी भुजा है ये उभयनिष्ठ है। इसके अलावा आप इस त्रिभुज में और कुछ भी नहीं बता सकते। अतः यहाँ क्या है, कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी, तथा यहाँ पे ए डी उभयनिष्ठ भुजा है। परंतु इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अतः क्योंकि हम लोगों को तीन शर्तों की आवश्यकता होती है, अगर कोण भुजा कोण की भी बात करें तो भी हम लोगों को एक कोण की आवश्यकता और होती थी। अगर भुजा कोण भुजा की बात करें तो एक भुजा की आवश्यकता और होती थी, जो कि यहाँ पे हमारे पास में नहीं है। अतः कथन दो सही नहीं है, गलत है, गलत है। इसके बाद में देखते हैं हम लोग कथन 1 के ऊपर आते हैं वापस से हमारे। तो कथन 2 गलत आ चुका है, कथन 1 के ऊपर आते हैं। कथन 1 जो है उसके लिए आप लोगों को एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उस चित्र से पहले मैं आप लोगों को कुछ रेखाओं के बारे में बता देता हूं। जैसे आपके पास में L1 रेखा जो दी गई है वो y माइनस एक्स बराबर 0 दी गई है। तो ये रेखा आ गई आपके पास y बराबर x। इसकी जो प्रवणता है वो धनात्मक है, इसकी जो प्रवणता है वो कितनी है, 1 है। अतः ये जो है x अक्ष के साथ में कोण बनाएगी वो 45 डिग्री का बनाएगी। सही है, प्रवणता tan थीटा ही तो होता है, और tan थीटा का मान 45 डिग्री पे ही तो एक आता है। फिर इसके बाद में देखते हैं हम लोग L2 रेखा के बारे में। L2 जो रेखा है वो आपके सामने क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 0। तो ये जो रेखा है ये बन जाएगी y बराबर माइनस का 2x। इसकी जो प्रवणता है वो कैसी है, माइनस का 2 है। तो यहाँ देखिए जो कोण आएगा थीटा, वो आपके पास में कितना आएगा, 180 डिग्री से 90 डिग्री, एक 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा, क्योंकि जो टेन थीटा है वो द्वितीय चतुर्थांश के अंदर ऋणात्मक होता है। इसके बाद में देखते हैं L3 के बारे में बात करते हैं। तो L3 जो रेखा है वो आपके पास सामने दी गई है y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। इसकी जो प्रवणता है वो कितनी है, 0 है, यानी कि इसका जो कोण आएगा वो कितना आएगा, ये कोण आएगा इसका 0, क्योंकि टेन थीटा 0 के ऊपर ही तो 0 मान देता है, और m का मान कितना होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके बाद में जो हम लोगों को दिया गया है वो क्या है, इसके बाद में हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे कि ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये तीनों की तीनों रेखाएं ध्यान से देखिए, ये जो पहली और दूसरी रेखा है क्या ये मूल बिंदु से होके जाती है, बिल्कुल जाती है। ये रेखा भी मूल बिंदु से होके जा रही है, तथा ये रेखा भी मूल बिंदु से होके जा रही है। और ये वाली जो रेखा है ये एक ऊर्ध्वा, ये जो है एक क्षैतिज रेखा होगी, जो कि 0, -2 से होके जाएगी। देखिए यहाँ पे y का मान हमेशा -2 रहना चाहिए, बाकी x का मान चाहे कुछ भी आ जाए।
ठीक है, तो हमने x का मान 0 रख दिया। इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे हम लोग यहाँ पे इन रेखाओं को जो है एक चित्र में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने एक चित्र बनाने जा रहा हूँ, देखते हैं जरा वो चित्र किस प्रकार से दिखेगा आपको यहाँ पे। वो चित्र मैं बना देता हूँ आपके सामने। तो देखिए ये रहा आपका चित्र, तो ये आ चुका है आपके सामने ये चित्र। यहाँ देखिए ये जो है ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये x अक्ष आ गया आपका और ये आपका y अक्ष आ गया। ये देखिए y बराबर x जो है वो x अक्ष के साथ में 45 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ये आपका रेखा L1 है। फिर इसके बाद में देखिए ये जो रेखा है जो 90 डिग्री x अक्ष के साथ 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोण बना रही है, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश से होकर जा रही है, ये रेखा है y बराबर माइनस का 2x। और ये जो रेखा है ये रेखा है आपकी L2। फिर इसके बाद में देखिए इन दोनों के समद्वि कोण समद्विभाजक की बात की गई थी, तो हमने यहाँ पे इस L1 और L2 रेखा का कोण समद्विभाजक एक L खींच दिया है, जो कि हमने यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे डैश डैश करके लाइन से प्रदर्शित किया है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है L3। L3 बराबर क्या है, y बराबर -2। तो ये जो है यहाँ पे -2,0 बिंदु से होकर जा रही है। अब देखिए जरा आपको यहाँ पे क्या दिया गया था कि L3 जो है वो L1 को P पे काटती है ना, और ये जो L3 है ये L2 को Q पे काटती है, तथा ये जो कोण समद्विभाजक है यहाँ पे R पे काट रहा है। तो चित्र मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये जो रेखा है ये यहाँ पे कोण समद्विभाजक का जो डैश डैश वाली लाइन है जो बीच में से जा रही है L1 और L2 के, वो क्या है आपके पास में यहाँ पे कोण समद्विभाजक को प्रदर्शित करती है ये रेखा। अब देखिए यहाँ पे P और Q का निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले P का निर्देशांक किस तरह से निकाला जाएगा। P के निर्देशांक के लिए आपको एक रेखा तो चाहिए y बराबर x और दूसरी रेखा आपको चाहिए y बराबर -2। सही है, तो यहाँ से देखिए ये मान जब आप यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2। अतः P बिंदु का जो निर्देशांक है वो आएगा -2,2। फिर हम लोग बात करते हैं Q बिंदु के निर्देशांक की। तो Q बिंदु का निर्देशांक किस किस रेखा से निकल के आएगा, ये आएगा आपके पास में L3। L3 जो है वो है y बराबर -2x, और हमारे पास जो है L2 बराबर y बराबर -2x है, और L3 जो है वो है हमारे पास में y बराबर -2। तो यहाँ पे ये बिंदु रख दीजिए। तो ये जैसे ही आप y बराबर -2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो Q बिंदु का निर्देशांक है वो 1, -2 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इस बिंदु का निर्देशांक हमने ये यहाँ पे प्रदर्शित किया है, और यहाँ पे Q बिंदु का निर्देशांक हमने 1, -2 भी प्रदर्शित किया है। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए जरा ये जो हमारे पास में एक प्रमेय काम में आती है। प्रमेय क्या काम आती है कि देखिए जो त्रिभुज बना है आपका, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज POQ, इसमें क्या है जो ये OR है, OR कोण P का अर्धक है। अतः ये जो कोण P का अर्धक है, किसी भी कोण का अर्धक जो होता है वो सामने वाली भुजा को बची हुई दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अतः हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो आपका ये कोण है, ये जो आपका है आपके सामने भुजाओं का अनुपात, ये क्या आएगा आपके सामने, देखिए ये जो आपको पूछा गया था PR अनुपात QR या फिर RQ, ये अनुपात आएगा आपका OP अनुपात OQ के अंदर। और OP और OQ का मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। OP और OQ का मान हम लोगों के पास में कैसे आएगा कि देखिए यहाँ पे ये मान जो है ये आएगा आपके पास में, OP का मान निकाल लेते हैं। तो OP का मान कितना आएगा, देखिए OP का मान आएगा वर्गमूल -2, -2 यानी कि 2 का घात 2 यानी 4, प्लस ये भी कितना आएगा 2 की घात 2 यानी 4। तो ये हो जाएगा आपका 2√2। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग OQ की। तो OQ का मान क्या आएगा आपके पास में, यहाँ पे देखिए ये मान जो है ये मान आएगा 1 - 0 यानी 1, -2 - 0 यानी कि इसकी घात 2 हो जाएगा तो 4। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, अब ये मान जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात आपके सामने निकल के आएगा PR बटा RQ बराबर 2√2 बटा √5। तो हमारे सामने जो कथन 1 है, कथन 1 जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, कथन 1 सत्य है, परंतु कथन 2 जो है वो गलत है। तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो आपका विकल्प नंबर 3 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।